श्रीलंका के विदेश मंत्री कह रहे हैं कि अडानी के साथ हुआ हमारा समझौता मानो सरकार से सरकार के बीच हुआ करार है। सवाल था अडानी समूह डूब रहा है तो क्या इसमें श्रीलंका का भी नुकसान है? जवाब मिला हमारा तो मानो भारत की सरकार से करार है। पड़ोसी देश के विदेश मंत्री को क्या यह बताया गया है कि इस देश में अडानी की सरकार है, या फिर यह समझाया गया है कि सरकार चलाने वाला शख्स अडानी समूह का दलाल है? नहीं तो एक प्राइवेट कंपनी को दिए जा रहे ठेकों को लेकर भ्रम कैसे हो सकता है कि किसी सरकार से करार है? सरकारी कंपनी को देने के बजाय प्राइवेट कंपनी को प्रोजेक्ट दे दिए गए, सिर्फ इस आधार पर कि भारत में उस व्यापारी के मित्र की सरकार है। दोस्त के नाम पर संपत्ति ही नहीं, देश की साख लुटा दे रहा है अगर कोई शख्स, तो समझ लीजिए कितना बेईमान चौकीदार है। चौकीदार चोर है या नहीं है, ये सरकार पक्ष जाने विपक्ष जाने, मगर ये तो जग जाहिर है कि झूठ फ्रॉड के दम पर लाखों करोड़ बनाने वाले एक लुटेरे का यार है। नमस्कार, मैं समर राज बोलता हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। श्रीलंका के विदेश मंत्री अली साबरी ने एक अखबार को इंटरव्यू दिया है जिसमें इस बात का खुलासा किया है कि सरकार की सिफारिश पर ही अडानी समूह को काम दिया गया है। मोदी सरकार ने इतनी अर्जेंट सिफारिश की कि अडानी समूह को ही श्रीलंका में सरकार मान लिया गया है। तभी तो विदेश मंत्री कह रहे हैं कि हमें सिर्फ भारत के व्यापारी से मतलब था, वो तो सरकार ने अपनी तरफ से चुनकर अडानी का नाम भेजा था। एयरपोर्ट और सी पोर्ट के साथ साथ रेलवे हो या फिर रिन्यूएबल एनर्जी, चारों तरफ उन्हें काम मिल रहा था। भारत के अंदर और भारत के बाहर उनका विस्तार हो रहा था। इसलिए ना सिर्फ कोलंबो पोर्ट का प्रोजेक्ट अडानी समूह को दे दिया गया, बल्कि उत्तरी श्रीलंका के विंड एनर्जी का प्रोजेक्ट भी इसी समूह को दिया गया। जब इस देश में अडानी के नाम पर सी पोर्ट के बाद एयरपोर्ट, रेलवे के बाद कोयला क्षेत्र, गैस के बाद विंड एनर्जी समेत सभी बड़े क्षेत्रों में न सिर्फ ठेका दिया जाता है बल्कि प्राथमिकता में रखा जाता है, तब पड़ोसी देशों के लोगों को लगने लगता है कि शायद इस शख्स का सरकार से गहरा नाता है। फिर जब इतना फेवर दिया जाता है कि हर एक क्षेत्र का माफिया बना दिया जाता है, हजारों करोड़ का घाटा हो फिर भी नया लोन दिला दिया जाता है, तब लोगों को यकीन हो जाता है कि रिश्ता नाता छोटी बात है, यही शख्स सरकार चलाता है। और जब झूठ फ्रॉड के दम पर खड़े हुए साम्राज्य की पोल खुलती है फिर भी सरकार के लोग बचाव में उतर आते हैं, तब फिर मानो इस बात का ऐलान हो जाता है कि गौतम अडानी नाम का व्यापारी सरकार को अपनी उंगली पर नचाता है, कठपुतली समझता है सबसे बड़े नेता को, जिधर उंगली घुमाता है वो उधर घूम जाता है। सोचिए, लोकतंत्र के लिहाज से सबसे बड़े देश के सबसे बड़े नेता के बारे में ऐसे सोचना और कहना कितना शर्मनाक है। मगर जब वही नेता किसी पूंजीपति के अनैतिक मुनाफे के लिए एजेंट बन जाता है तो ये और शर्मनाक है। सरकार चलाने वाले और व्यापार चलाने वाले की साठ गांठ आम आदमी के लिए नहीं, निजी मुनाफे के लिए होती है, इसलिए बेहद खतरनाक है, सबसे शर्मनाक है।